जय गौरी माता, प्रिय माताओं बहनों। आज की जो कथा है बहुत ही सुंदर और पौराणिक है। यह कथा सभी सुहागन स्त्रियों को सुख समृद्धि एवं अखंड सौभाग्य का वरदान प्रदान करने वाली माता करवा की व्रत कथा है। इस पवित्र कथा को जो भी सुहागन स्त्री सच्चे मन से श्रवण करती है उसके सुहाग की लंबी आयु होती है और पति पत्नी के बीच रिश्ता मजबूत होता है। प्रिय माताओं बहनों, यह कथा भगवान शिवजी ने माता पार्वती को सुनाई थी। वही कथा आज हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, अन्यथा आपको पाप लगेगा। जो भी व्रती स्त्री इस कथा को प्रारंभ से अंत तक श्रवण करती है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, उसके सभी कार्य सफल हो जाते हैं और पति पत्नी के बीच कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। घर में गरीबी और दरिद्रता नहीं आती, शत्रुओं का नाश होता है, माता लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। इसलिए आप इस कथा को पूरा सुने। मित्रों, मैं जगत के संचालक भगवान श्री हरि विष्णु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि जो भी श्रोतागण इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं आप उनके सभी मनोरथ पूरे कर देना और उन पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो चलिए आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक दिन भगवान शिवजी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी उनके पास आदिशक्ति माता पार्वती आती है और उन्हें प्रणाम करते हुए कहती हैं, हे जगत के नाथ, कृपया आज आप मुझे करवा चौथ व्रत कथा सुनाइए और यह भी बताए कि इस व्रत को कौन सी स्त्रियां नहीं रख सकती हैं। हे प्रभु, मैं आपके मुख से इस पवित्र कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। माता पार्वती की यह बात सुनकर भगवान शिवजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आज आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर और पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूं। मित्रों, कथा सुनाते हुए भगवान शिवजी कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल में सदनीरा नाम की एक नदी बहती थी। उस नदी के पास पालमपुर नाम का एक अत्यंत ही सुंदर राज्य था। उस राज्य में चारों तरफ सुख शांति थी। उसी राज्य में एक धनवान सेठ रहता था। वह बहुत ही धर्मात्मा था। वह प्रतिदिन गरीबों को दान पुण्य किया करता था। ईश्वर की कृपा से उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मित्रों, उस धनवान सेठ के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम आंचल था। आंचल घर में सबसे छोटी थी, इसलिए उसके सभी भाई उससे बहुत प्रेम करते थे, उसका बहुत ध्यान रखते थे। धीरे धीरे इसी प्रकार खेलते कूदते हुए समय बीतता गया और आंचल बड़ी हो गई। फिर एक दिन सेठ ने अपने सभी बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अब आंचल बड़ी हो गई है, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। यह बात सुनकर सेठ के सभी बेटों को बहुत दुख हुआ, किंतु वह कर भी क्या सकते थे। एक दिन तो वैसे भी आंचल का विवाह होना ही था। फिर उन 7 भाइयों में सबसे बड़े भाई ने कहा, पिताजी, क्या आपने आंचल के लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढ रखा है? अपने पुत्र की यह बात सुनकर सेठ ने कहा, बेटा, पड़ोसी राज्य में हमारे एक मित्र रहते हैं। उनका एक बहुत ही सुंदर और योग्य लड़का है। तुम उनके पास अपनी बहन के विवाह का प्रस्ताव लेकर जाओ। फिर उनमें से 2 भाई अपनी बहन के विवाह का प्रस्ताव लेकर पड़ोसी राज्य में अपने पिता के मित्र के पास जाते हैं और उनके पुत्र के साथ अपनी बहन आंचल का विवाह तय कर देते हैं और अपने घर वापस लौट आते हैं और विवाह की तैयारी में जुट जाते हैं। मित्रों, आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, उसके सभी भाई विवाह की तैयारी पूरी कर लेते हैं और विवाह की निर्धारित तिथि को अपनी इकलौती बहन का विवाह कर देते हैं। उसके बाद सेठ एक एक करके अपने सभी पुत्रों का विवाह कर देता है। सेठ के सभी बेटे खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। एक दिन आंचल अपने मायके अपने भाइयों से मिलने आती है। मित्रों, अपनी बहन को इतने दिनों बाद देखकर सभी भाई बहुत खुश हो जाते और उसे दौड़कर गले से लगा लेते हैं। फिर उन सब ने अपनी अपनी पत्नियों से कहकर उसके खाने के लिए तरह तरह के व्यंजन बनवाए। लेकिन उन सभी भाइयों को यह नहीं पता था कि उस दिन कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। मित्रों, उस दिन सेठ की सभी बहुओं ने और सेठ की बेटी आंचल ने चौथ का व्रत रखा हुआ था। जब शाम को सेठ के सभी बेटे भोजन के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भोजन करने के लिए कहा। भाइयों के भोजन करने के लिए बुलाने पर आंचल ने अपने भाइयों से कहा, भैया, आज मेरा व्रत है, आप सभी भोजन कीजिए। मैं भगवान रजनीश अर्थात चंद्रदेव को अर्घ्य देकर व्रत पूरा करके ही भोजन करूंगी।
अपनी बहन आंचल के यह कहने पर भाइयों को बहुत दुख हुआ और वह सोचने लगे, बहन सुबह से भूखी है और अभी चंद्रदेव भी प्रकट नहीं हुए। फिर सभी भाइयों ने एक योजना बनाई और छोटे भाई को एक मशाल देकर कहा कि जाओ और दूर किसी पेड़ पर चढ़कर यह मशाल जला देना और उसके आगे एक छलनी लगा देना। यह सब योजना उस सेठ की बहुएं चुपचाप सुन रही थीं। मित्रों, फिर योजना अनुसार सबसे छोटा भाई ने नगर से दूर जाकर एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़कर मशाल में अग्नि लगा दिया और उसके आगे गोल छलनी लगा दिया। यह देखकर आंचल के भाई उसके पास आए और कहा, बहन चंद्रमा निकल आया है, अब तुम भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य देकर हम सबके साथ भोजन करो, चलकर। मित्रों, चंद्रमा को देखकर आंचल ने अपनी सभी भाभियों से कहा, भाभी देखो, चंद्रदेव बाहर निकल आए हैं, अब आप लोग भी अर्घ्य देकर व्रत पूरा कीजिए और हम सबके साथ भोजन करिए। अपनी ननद की यह बात सुनकर सेठ की सभी बहुएं हंसने लगीं, क्योंकि उन्हें तो पहले से ही पता था कि अभी चांद नहीं निकला है, वह तो उसके भाइयों की एक चाल है। फिर उसकी भाभियों ने उसे समझाया कि वो चंद्रमा नहीं है, किंतु आंचल को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और वह उसी मशाल को चंद्रमा समझकर पूजा करने लगी और अर्घ्य देने लगी और अपना व्रत पूरा किया। उसके बाद अपने भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई। मित्रों, आंचल ने जैसे ही भोजन का पहला निवाला अपने मुंह में डाला, उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला मुंह में डाला तो उसमें बाल निकल आया। इसके बाद जैसे ही उसने भोजन का तीसरा निवाला मुंह में डालने को किया, तभी उसकी ससुराल से एक व्यक्ति भागते हुए आता है और आंचल को बताता है कि उसके पति की तबीयत बहुत खराब है, वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। मित्रों, जैसे ही आंचल ने यह बात उस व्यक्ति के मुख से सुनी, वह तुरंत अपने ससुराल के लिए चल देती है। उसके पीछे पीछे उसके भाई और उसकी सभी भाभियां भी उसकी ससुराल पहुंच जाती हैं। इसके बाद उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती हैं कि उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया था। उसके भाइयों ने उसे अपने साथ भोजन कराने के लिए दूर किसी पेड़ पर चढ़कर मशाल में अग्नि जलाकर झूठ बोला था कि चांद निकल आया है, और तुमने उनकी बातों को सच मानकर अपना व्रत तोड़ दिया था। इसी कारण से तुम्हारे पति की तबीयत खराब हो गई है। मित्रों, सच्चाई जानने के बाद आंचल यह प्रतिज्ञा करती है कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी। परंतु दुर्भाग्यवश कुछ दिनों बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है। पति की मृत्यु के दुख को वह सहन नहीं कर पाती है और वह मूर्छित होकर वहीं पर गिर जाती है। जब उसे होश आया तो वह चीखते हुए बोली, मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी, मैं अपने पति से दूर नहीं रह सकती, मैं अपने पतिव्रता और सतीत्व की शक्ति से अपने पति के प्राणों को वापस लाऊंगी। मित्रों, आंचल की इन बातों को सुनकर सब उसे बहुत समझाते हैं, किंतु वह नहीं मानती है। नगर के लोग उसके पति को शमशान में अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। आंचल भी उनके पीछे पीछे अपने हठ और पति के वियोग में शमशान में चली जाती है और वहां सबको अपने पति की चिता जलाने से रोकती है और कहती हैं, यदि किसी ने चिता को अग्नि दी तो मैं भी इसी अग्नि में जलकर भस्म हो जाऊंगी। आंचल के हठ के आगे किसी की नहीं चली। मित्रों, किसी ने सच ही कहा है, राजहठ, बाल हठ और स्त्री हठ के आगे स्वयं भगवान की भी नहीं चलती। तो हम सभी तो साधारण मनुष्य हैं। आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, आंचल की जिद के आगे सबको हारना पड़ा और सभी लोग वापस घर चले जाते हैं और उधर आंचल अपने मृत पति को लेकर दूर कहीं एक झोपड़ी में रहने लगती है और अपने पति को जीवित करने के लिए भगवान की पूजा, व्रत आदि करने लगती है। 1 साल बीत जाता है। आंचल उसी दिन का इंतजार करती है जब उसने अपने मायके में चतुर्थी का व्रत तोड़ा था। 1 वर्ष बीतने के बाद जब फिर से वही कार्तिक मास की चौथ का दिन आता है तो आंचल अपने पति के प्राणों के लिए निर्जला करवा चौथ का व्रत रखती है और अपने पति को पुनर्जीवित करने के लिए आदिशक्ति मां जगदम्बा भवानी से प्रार्थना करती है, हे चौथ माता, मेरे पति के प्राणों को वापस लौटा दीजिए, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकती। यदि आप मुझे मेरा सुहाग वापस नहीं लौटाएगी तो मैं यहीं पे अपना सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। प्रिय माताओं बहनों, जब आंचल का चौथ व्रत पूरा होने को रहता है तो उसके व्रत से आदिशक्ति मां जगदम्बा भवानी प्रसन्न हो जाती हैं और कहती है, हे पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति और व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूं। यदि तुम अपने पति को वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें पूजा पूर्ण करने के बाद करवा में रखा हुआ थोड़ा सा जल
अपने पति के मुंह में डालना होगा। ऐसा करने से तुम्हारा पति फिर से जीवित हो जाएगा। इतना कहकर माता जगदम्बा अंतर्ध्यान हो जाती हैं। उसके बाद आंचल पूजा पूर्ण करने के बाद करवा का पानी अपने पति के मुंह में डालती है और उसका पति फिर से जीवित हो जाता है। इस तरह दोबारा से उसका पति उसे वापस मिल जाता है। फिर आंचल माँ गौरी से प्रार्थना करती है कि हे माँ गौरी, जिस प्रकार आज आपने मेरे सुहाग की रक्षा की है और मुझे फिर से सुहागन बनाया, ठीक उसी प्रकार संसार की सभी पतिव्रता स्त्रियों के सुहाग की रक्षा करना और उन्हें सदा सुहागन का वरदान देना। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से यह कथा समाप्त हुई।